11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। उत्तरकाशी में आईटीबीपी के जवान पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में अब तक 33,000 लोगों को बचाया जा चुका है। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। आईटीबीपी और सेना के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और ताजा जानकारी ये है कि उत्तराखंड में अब तक 33,000 लोगों को बचाया जा चुका है, यानी कि 33,000 लोगों को उन जगहों पर जहां ये फंसे हुए थे वहां से बाहर निकाल लिया गया है और अब ये तमाम लोग जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में पहुंचे हुए थे अपने अपने घरों की तरफ रुख करने लगे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम साफ हो चुका है, इसी वजह से जल्द राहत और बचाव का काम पूरी करने की कोशिशों में इस वक्त आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं और अब तक 33,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, आसमान साफ है लेकिन किस तरह से जो रास्ते बनाए गए थे वो पूरी तरह से कट चुके हैं। तबाही का ये मंजर, लेकिन उन सब के बीच आईटीबीपी और सेना के जवान लगे हुए हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हों उन्हें पैदल ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए, जिसके बाद वो अपने अपने घरों तक, अपने अपने गंतव्य तक जा सकें। आपको बता दें अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं और कई ऐसी जगहें अभी भी ऐसी हैं जिन्हें आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया गया है। यही वजह है कि मानव रहित विमान के जरिए उन जगहों की तस्वीरें ली जाएंगी और उसके बाद उन जगहों पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, हजारों की तादाद में लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की और धीरे धीरे करके सुरक्षित स्थानों पर इन लोगों को ले जाए जाने का काम किया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड से, हमारी संवाददाता मीरा रावत इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मीरा, सबसे पहले आंखों देखा हाल बताइए और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, धीरे धीरे करके ये लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, कितना और वक्त लग सकता है इन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जाने के लिए? जी चित्रा, बिल्कुल देखिए, अब तक अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो अब थोड़ी सी बचाव और राहत कार्य में यहाँ पर तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। मौसम भी थोड़ा सा साफ दे रहा है अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं सेना के जवान, और अब तक 35,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर लाया जा चुका है। काफी संख्या में लोग अब गुप्तकाशी से और जगह से देहरादून शहर तारा हेलीपैड और जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी पहुंचने शुरू हो गए हैं और जो घायल है उनको भी जो वहां पर लोकल अस्पताल है वहां पर और कुछ को मूल अस्पताल में भी लाया गया है। चित्रा, बिल्कुल, यानी कि जो जख्मी लोग हैं उन्हें अस्पतालों तक ले जाया जा रहा है और बाकी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मौसम का मिजाज इस वक्त क्या कुछ बना हुआ है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा राहत और बचाव के काम में तेजी देखी जा रही है, क्या लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी चित्रा, देखिए, अगर जहां तक लोगों की बात करें तो खासतौर पर वो लोग बिल्कुल भी संतुष्ट अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं जिनके परिजनों का कुछ पता नहीं लग पाया है। अगर हम जौलीग्रांट एयरपोर्ट की बात करें जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, तो यहाँ पर जो लोग अभी तक लापता है जिनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, विभिन्न राज्यों के काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच गए हैं और वो शासन और प्रशासन को जमकर यहाँ पर कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें कोई सही जानकारी अभी तक अपने परिजनों के बारे में नहीं मिल पाई है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह है चित्रा की सेना के जवान लगातार जो है बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही जो लोग वहां पर अभी तक जिनका पता नहीं लग पाया है उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि केदारनाथ घाटी में जो रामबाड़ा पूरी तरह से तबाह हुआ है वहां पर भी कुछ लोगों के जिंदा होने की सूचना मिल रही है कि वो आसपास के गांवों में। मीरा रावत हमारी संवाददाता जानकारी देती हुई, और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दाहिनी तरफ, आपको बता दें ये तमाम वो लोग हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर आपके बारे में कोई भी जानकारी हो तो स्थानीय प्रशासन को संपर्क जरूर करें क्योंकि इनके घर वाले परेशान हैं और इन लोगों के बारे में कोई भी जानकारी अब तक हाथ नहीं लग पाई है। चारधाम यात्रा पर पहुंचे हुए हजारों श्रद्धालु उत्तराखंड में आई आपदा के बाद वहां पर फंसे हुए हैं। देश के साथ साथ विदेशी श्रद्धालु भी कंसीसौड़ और चिन्निलियार सौड़ में फंसे हुए हैं। इन सभी को निकालने में सेना के जवान लगे हुए हैं। लोगों को इन इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो यहां पर श्रद्धालु बनकर गए हुए थे मंदिरों में दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर तबाही की जो सुनामी आई उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया और वहां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही देखा जा सकता है। सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है, इसीलिए स्थानीय प्रशासन की, आईटीबीपी की और साथ ही आर्मी के जवानों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन लोगों को निकालकर बाहर ले जाया जाए।